जीव सब प्यारा। जब संसार की जितनी भी वासनाओं से मुंह मोड़ करके और परमात्मा की ओर जीव अभिमुख हो जाए तो समझ लो व्यक्ति क्या है। और जो परमात्मा की तरफ चला नहीं तो वो भी सो रहा है। एक प्रश्न यहाँ पर आता है, अकामः सर्व कामं मोक्ष कामी। मानव शरीर पाने के बाद में जो भगवान का भजन नहीं करता, बड़े ध्यान से सुनता। सुखदेव बाबा कहते हैं कि मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो मनुष्य भगवान को नहीं ध्याता, भजन नहीं करता, उनको 4 पशुओं की संज्ञा दी जाती है। कौन कौन सी? और उनकी प्रशंसा फिर पशु ही करते हैं। और उन पशुओं में पहला पशु बताया कुत्ता। प्रभुदयाल भैया, कुत्ता क्या कहता है? कुत्ता जब देखता है कि समाज में आपस में जब लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, तो कुत्ता जब देखता है ऐसे मनुष्यों को, तो कुत्ता केवल एक ही बात कहता है, बोले शकल भले ही हमारे जैसी न हो। पांडे जी, शकल भले ही हमारे जैसी न हो, लेकिन स्वभाव एक बार एक कुत्ता दिल्ली से गंगा नहाए के ऑफर था, दिल्ली से। पांडे जी, तो दिल्ली से जब गंगा नहाए के लौटो तो दिल्ली वाले कुत्ता से पूछी, भैया कोई तकलीफ तो ना है भाई? तो गंगा नहाए वालों कुत्ता बोलो, महाराज और तो काऊ ने तकलीफ ना दी, जो हमारे ही शकल वाले थे, हमारे ही जैसे थे, उनने हमें टिकना ही ना दो। क्योंकि कुत्ता जब जिस गली में जाए तो कुत्ता ही के समुदाय के लोग बात टिकन ना दे। तो ऐसे जीवों को जब कुत्ता देखता है तो कुत्ता केवल एक ही बात कहता है, भले ही शकल हमारे जैसे नहीं है लेकिन खानदान हमारे ही है। तो ऐसे लोगों को जो आए दिन छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को जब कुत्ता देखता है तो ऐसे लोगों की कुत्ता ही प्रशंसा करता है। अच्छा, दूसरा प्रशंसक बताया, ग्रामीण सुअर। अच्छा, सुअर क्या करता है? सुअर ये नहीं देखता कि मानवों की है, दानवों की है, जानवर की है, लगाया मुंह, भोजन है ना उसका। हम लोग भी यही करते हैं, हम भी नहीं देखते कि संपत्ति कैसी है, रुपया कैसा है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, जैसा है लाओ। पहले तो लोग डरते थे, अगर गिरा हुआ माल मिल जाता था तो लोग डरते थे, हम नहीं भैया, हम तो अपनी मेहनत की कमाई से ही है। आजकल गिरा बिल भी जलाए तो आदमी चूकता नहीं, उठा लिया। पहले लोग कहते थे अगर हमने धन ऐसा उल्टा सीधा ले आए तो घर में बाल बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी, हम नहीं। आजकल और तो और
80-80 हजार 1-1 लाख रुपया जिनकी तनख्वाहें हैं, और वे जब तक बैंक के नीचे से ना ले ले तो पेट ही में भरते जाने किसको बड़ो पेट भेजो कहा लेके गए। तो सुअर भी जब ऐसे लोगों को देखता है, सुअर भी कहता है बोले भले ही शकल हमारे जैसी नहीं है, लेकिन हम भी नहीं देखते किसकी है, मुंह मार देते हैं। ऐसे ही तीसरा प्रशंसक बताया भैया ऊंट। ऊंट क्या करता है, थोड़ी सी संपदा मिल गई, थोड़ा रुपया हो गया, मकान 4 मंजिला बन गया। एक बात बताओ, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर बैठन को छाया नहीं, फलनारी बड़े बनने से फायदा क्या। जो अपने घर के दरवाजे पर आए हुए अतिथि को एक गिलास पानी और पिला पाओ तो 20 मंजिला बिल्डिंग के मालिक को फायदा क्या, जीवन व्यर्थ है। साधु संतों और अतिथियों का जिसे सम्मान न कर पाया, ऐसे रुपए पैसे और बड़े होने से फायदा क्या है। ऊंट भी यही करता है, थोड़ा सा धन मिल गया, माया मिल गई, अब छोटे मोटे को दंडवत करना भी बंद। हम काहे को राम राम करें, हम तो बड़े आदमी है। ऊंट भी जैसे लोगों को देखता है, ऊंट भी क्या काम करता है, नीचे नहीं ऐसे निगाह करके चलता है, नजर वो भी नीचे नहीं देखता। ऐसे लोगों को जब ऊंट देखता है, ऊंट भी यही कहता है बोले हम भी छोट मोटो तो बात समझ जाते हैं। इन बाबा को हम काहे को राम राम करें, काहे को प्रणाम करें, हम तो बड़े आदमी हैं। और चौथा प्रशंसक बताया गधा। गधा क्या काम करता है, जी गधा आज तक किसी मालिक ने किसी गधा को धन्यवाद नहीं दिया। ये उन लोगों के लिए है जो जिंदगी भर 90 साल की उम्र हो चली, लेकिन अभाव जो खेतवा मेरो, जो रुपया मेरो, जो पैसा मेरो, जो 5 बीघा को प्लाट और हमारे नाम हो जाए, 90 साल की मरने की उम्र आएगी और अब हम हमारे नाम पे जिंदगी भर बोझा ढोते रहे, और उम्र जब भजन की आई तब भी गधे जैसा बोझ आज भी ढो रहे हो है। लेकिन प्यारे एक बात याद रखना, गधे को आज तक किसी मालिक ने, एक गधे से पूछा गया भाई ये बताओ जिंदगी भर तुम्हें तुम्हारे मालिक ने रखा, आज तक तुम्हें तुम्हारे मालिक ने इतना, तुमने मालिक के लिए काम किया, कभी तुम्हें थैंक यू मिला। गधा बोला महाराज इतने इतने बड़े बोझा हमसे ढुलाए गए, लेकिन जब मेरा मालिक मुझे देता तो केवल 4 डंडे ही देता, 4 डंडे ही देता। हम भी वही कर रहे हैं, हमें भी वही लास्ट में मिलना है। इसलिए जब उम्र ऐसी हो चले भैया, ऐसी हो चले तो फिर उम्र का लिहाज करते हुए घर गृहस्थी का भार लड़कों को सौंप दो। बोले अब तो जो है हम, अब तो हम बैठ जाओ 10 मिनट और, थोड़े ऊंचे ऊंचे पे बैठ जाओ जब पे।
तो गधा भी ऐसे लोगों की प्रशंसा करता है जो जीवन भर सिवाय बोझा ढोने के और कुछ नहीं करते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सिर पर सीतारा फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, सिर पर सीतारा महात्माओं ने भोजन बनाया, रात्रि को पाया, रात के ठीक 12 बजे अजामिल लौट करके आया अपने दरवाजे पर। महात्माओं को जैसे ही लेटा देखा, उठाई लाठी और एक एक बाबा की खटिया को हिला के रख दिया। महात्मा जाके बोले, ए बाबा जी, बोले निकल जाओ यहां से। सब महात्मा जाग गए। बड़ा उल्टा सीधा कहा अजामिल ने। एक नवयुवक शिष्य था, उस शिष्य ने कहा कि महाराज ये इतनी उल्टी सीधी आपको कह रहा है और फिर भी आप यहाँ खड़े हो। वृद्ध महात्मा ने कहा कि बेटा हमने इसके घर का अन्न पाया है, अभी दक्षिणा बाकी है। अभी दक्षिणा बाकी है। और महात्मा और ब्राह्मणों की, महात्माओं की और ब्राह्मणों की, देखो 10 मिनट और बैठ जाओ, 10 मिनट में आरती। महात्माओं की और ब्राह्मणों की भोजन के बाद दक्षिणा, व्यक्ति का भोजन तभी पूर्ण माना जाता है। भोजन कराने के बाद अगर आपने दक्षिणा नहीं दी तो भोजन कराना और करना, जैसे यज्ञ में आप बहुत कुछ कर दो लेकिन अगर स्वाहा नहीं बोला तो यज्ञ की आहुति बेकार। इसलिए यज्ञ में, यज्ञ का मुख ही तभी खुलता है जब आप स्वाहा बोलते, अन्यथा आहुति आपकी देना और न देना बेकार है। ऐसे ही वृद्ध महात्मा ने कहा कि बेटा अभी हमारी दक्षिणा बाकी है। अजामिल ने कहा चले जाओ बाबा जी। हाँ, हम
अजामिल से महात्मा ने कहा कि हम तो चले ही जाएंगे, बेटा हमने तुम्हारे घर का अन्न पान किया है, अब हमारी दक्षिणा दे दो। जैसे ही अजामिल ने सुना वैसे ही अजामिल बोला, बाबा जी दक्षिणा तुम यही समझ लो कि तुम हमारे सामने बिना लुटे खड़े हो, ना तो जो तुम्हारे हाथ में जो तोमिस होता है अब तक हम रखवाए चुके हो। अच्छा काऊ काऊ को उद्देश्य यही हो। एक बार चोरन ने कराई कथा, पंडित जी को बुलाया, 7 दिन कथा भाई, बड़े मौज से कथा सुनी। 8वें दिन करो भंडारा, पंडित जी को विदाई करी। विदाई करने के बाद में पंडित जी जब थोड़ी दूर पहुंचे और पहुंचने के बाद में बेई सब आ गए, आगे लेके बंदूक, बोले पंडित जी जो कुछ है सब रख दो। पंडित जी घबराए गए, बोले महाराज तुम्हारी ने सब कुछ दान करो, तुम्हें ले जा रहे, ऐसा क्यों कर रहे? चोर बोले महाराज जो हमने दान करो वो तो हमारा कर्म, और जो अब हम कर रहे हैं जो है हमारा धर्म, जो है हमारा, जो हमने पहले करो वो तो कर्म धर्म, और जो अब कर रहे हैं जो है हमारा कर्म। ऐसे ऐसे भी लोग धर्म कर्म करते हैं। तो अजामिल ने कहा कि पंडित जी महाराज बस ऐसे मान लो कि हमने तुम्हारा 200 रुपया नहीं छीन, चले जाओ महाराज। महात्मा बोले देखो बेटा हम कोई रुपया पैसा तुमसे ना मांग रहे, और एक बात बताएं, ब्राह्मण का आशीर्वाद 2 जगह अवश्य लेना चाहिए। संतों का आशीर्वाद, एक तो ब्राह्मण जिस समय भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके उठे, वेद मंत्रोच्चारण के बाद ब्राह्मण को प्रणाम करने के पश्चात आपकी जो मनोकामना हो, रुद्राभिषेक के बाद आप ब्राह्मणों को दक्षिणा देते वक्त अपनी मनोकामना भगवान शंकर को समर्पित करो, पूर्ण हो। आपके घर किसी ब्राह्मण ने भोजन पाया है और जिस समय वो ब्राह्मण तृप्त होकर के डकार लेता है, उस समय जो मनोकामना हो वो मैं। भगवान तो कहते हैं भगवान के 2 मुख हैं, वेद मंत्र में यजुर्वेद में आया है, ब्राह्मणों से मुखमासी। भगवान का एक मुख है ब्राह्मण। भगवान कहते हैं जिस समय किसी ब्राह्मण को देसी घी का लबलबाता हुआ मालपुआ जिस समय मुंह में जाता है, उस समय ब्राह्मण जिस समय डकार लेते हैं मैं बड़ा तृप्त होता हूं। एक तो ब्राह्मण मुख से मैं पान करता हूं और दूसरा लिखा है मुखा दग्नि लजायत है, जिस समय स्वाहाकार में यज्ञ किया जाता है, एक तो ब्राह्मण मुख से पान करता हूं और दूसरा अग्नि मुख से पान करता हूं। 2 मुख बताए भगवान ने वेद में। तो महात्मा ने कहा कि भैया हम कोई रुपया पैसे की कामना नहीं करते। फिर बोले तुम्हारे कितनी संतानें? बोले 7। अब की बार एक काम करोगे? मुझे बताओ, अब की बार तुम्हारे घर में जो संतान पैदा हो मेरे कहने से उसका नाम तुम नारायण रख लेना, बस यही हमारी दक्षिणा होगी। महात्मा लोग इतना कहकर के चले गए। समय आने पर उस वैश्य के द्वारा 8वीं संतान हुई, नाम रखा है नारायण। अब देखो राम नाम का साबुन कैसे काम करता है। अब ये अजामिल चूंकि चोर था, पापी था, अपवित्र था, लेकिन धीरे 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 सबसे छोटे पुत्र में इतनी प्रीति हो गई कि कोई भी काम करने के लिए जाता है तो हर बात में नारायण आओ ये करें, नारायण आओ वो करें, नारायण आओ ऐसा करें, नारायण आओ वैसा करें, नारायण आओ खाना खाएं। ये नारायण 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 जप 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 पे भले ही नाम पुत्र का था लेकिन रियल नाम किसका? अच्छा एक बात पूछें,
अग्नि में आप हाथ जानबूझ के डालो तो क्या करेगी? और अगर धोखे से? विष अगर आप जानबूझ के पियो तो क्या करेगा? और अगर धोखे से पी ले तो? बिजली के तार में उंगली अगर आपकी जानबूझ के छू जाए तो? और धोखे से? वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती भैया। ऐसा कहा जाता है, नाम में विषय जो मारक शक्ति है वो मारे बिना नहीं रह सकती, और नाम में जो तारक शक्ति है वो तारे बिना नहीं रह सकती। ऐसा करते 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 आज अजामिल के पाप जो थे वो धीरे धीरे नष्ट हो गए, धुल गए, चदरिया निर्मल हो गई। एक दिन की घटना आप सुनो। एक दिन इसके जीवन की संध्या का समय आया, मरने लगा ये। और जब मरने लगा इधर नरक से यमराज के पार्षद आए। जैसे ही आए अपने बेटे को आवाज लगा दी, ए नारायण 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 मुझे बचाओ, ये देखो हमको लेके जा रहे हैं नरक में। इसको लगाई आवाज बेटे को। बेटा खेल रहा है मस्ती में, लेकिन बेटे के पास आवाज नहीं पहुंची। आवाज पहुंची, हृदय की आवाज सीधी पहुंची। आ गए दो पार्षद, दोनों पार्षदों ने यम के दूतों को मार के भगा दिया। यमराज के दूतों को मार करके भगा दिया, भागा। आपस में संवाद हुआ, बोले ये तो हमारे नरक है, ये तो बहुत नंबर 1 का पापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि भले ही ये 1 नंबर का पापी हो, लेकिन इसने मेरे मालिक को बुलाया है, तो ये अब नरक में नहीं जाएगा। मार के भगा दिया। यमराज जी के पास में वो यम के पार्षद गए, बोले कहाँ भेज देते हो? वहां 2 विष्णु के पार्षद आ गए, नारायण के। यमराज जी बोले धीरे से बात करो, अगर ये किसी ने नरक में किसी आत्मा ने सुन लिया तो वो भी नारायण नारायण करके कर जाएगा, अपना तो खजाना खाली हो जाएगा, इसलिए धीरे से बात करो। तो अब आज हमें ये बता दो, हम किसको लाएं किसको न लाएं? यमराज जी ने कहा कि जो कथा में बात करे उसको ले आओ। इसलिए कथा में बात नहीं करनी चाहिए। और जिज्ञान भक्ति हरि गुणानुवाद, जो भगवान का नाम न जपे ऐसे व्यक्तियों को ला करके भगवान की कथा का सुने, भगवान की तरफ जो अविर्मुख न हो ऐसे पत्नियों को ला करके नरक में पटक दो। इधर अजामिल ने जब ये देखा कि मैंने धोखे से अपने पुत्र को बुलाया तो मेरा ये हाल हुआ, और कहीं अगर हमने भगवान का नाम जपा ही होता, निरंतर जाप किया होता, तब आखिर अवसर मिला। और सबको अवसर देता है ईश्वर। अजामिल को पुनः अवसर दिया सुधरने का, अजामिल सुधर गया, भगवान के कथा इत्यादि में मन लगाने लगा, पूजा पाठ करने लगा। अंत में ये सब सुन करके अपने भगवान के प्रति रुचि रख करके वैकुंठ को गया। 1 नंबर का। सुखदेव बाबा कहते हैं, अब बताओ राम राम के सामने से धोबी घाट तो नहीं जाना पड़ा, केवल राम राम जब के ही काम हो गया। एक बात और, सुखदेव भगवान कहते हैं एक काम और करने योग्य है। क्या? जाके प्रिय राम देही
तजिए काही कोटि यद्यपि परम सने। जो राम नाम के, जो भगवान के काम में बाधक बने, दीक्षित जी, ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। धर्म के काम में जो बाधक बने, सावधान। और न तो शुक्राचार्य को तो हाल सभी लोग जानते। जो धर्म के आप नहीं करते कोई बात नहीं, कोई लोगों को कामिल भी होते, कोई आदमी कथा में जाए, बोले कहा, बोले कथा में, बोले कथाएं तो होती रहती, छोड़ो आप दो बात हो जाए। सावधान, मटको मुठौर नहीं है। आप मत कीजिए, लेकिन जो आ रहा है उसे रोकिए भी मत। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए काही कोटि पैरी सम यद्यपि परम सने। जो भगवान के काम में बाधा करें, ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आप कह रहे हो ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, किसी ने त्यागा है? ये भी तो बताओ। बोले हाँ, 5 लोगों। किसने? तजेउ पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को त्याग दिया, विद्रोह ले लिया। तजेउ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। राम जी की खातिर रावण से विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने अपनी माता से जब ये जान लिया कि 14 वर्ष का वनवास इनके मारे हुआ है, इनके कारण हुआ है, तो भरत जी ने अपनी माता से फिर मां नहीं कहा। विभीषण बंधु भरत महतारी। और राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया। अरे और तो और, कल हमने कथा सुनी थी कि राम नाम के कारण, राम जी के कारण भगवान शंकर ने अपनी पत्नी सती का त्याग किया। छोटे मोटे की बात। तजिए काही कोटि पैरी सम यद्यपि परम सने। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज हम एक बात करना चाहते हैं, आखिरकार प्रहलाद जी ने ऐसा क्या किया जो अपने पिता से उनका विद्रोह कर बैठे, उनका विद्रोह हो गया। ये कथा हमको सुना। सुखदेव बाबा ने कहा कि देखो भाई, तो घड़ी में 5 बज गए, अब जो है ये तो कथा आप जो है कल दिन में 1 बजे सुनेंगे। ठीक 1 बजे सभी लोग पधारे प्रहलाद चरित्र। और कल हमारे बीच में, अच्छा जी बताओ, रात में अगर कार्यक्रम रखा जाए तो कितने लोग आएंगे? आते ही खा लो। कम है संख्या भाई, कम है संख्या भाई। बताओ क्या करिए। चलो अच्छा, आज देख लें 1 घंटे के लिए कार्यक्रम, 2 घंटे के लिए। ज्यादा लोग आते हैं तो 1 घंटा बढ़ा देंगे, और नहीं तो फिर जो है दिन में रखेंगे। आज देखें कितने लोग आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का हमारे इस पंडाल में कर्तव्य होगा। तो जैसे अपने अपने घरों में सभी लोग उपहार लाते हो जन्मदिन के अवसर पर अपने नाती पोते बच्चों के लिए, वैसे ही हमारे जगत पिता और पति भगवान का कल प्रकट इस पंडाल में होगा। वृंदावन की कहे तो सभी लोग बड़े भाव से भगवान के लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लेकर के आए,
और कछु न लाए तो तुलसी को पत्ती तो जरूर है। और का सबसे छोटो विकल्प यही है। लेकिन कभी कभी लोग जब कह देते हैं पत्र से पुष्प से भगवान प्रसन्न हो। अच्छा आप जब बताओ, आप काऊ के घरे जाओ तो खाली पत्ता आपके आगे रखे तो प्रसन्न हो जाए? बोलो। जो चीज अपने ऊपर लागू नहीं हो सकती तो हम दूसरे के ऊपर कैसे लागू करें? जब पत्ते से आप प्रसन्न नहीं या फिर आपके पास हो ही ना, जब न हो तब ये विकल्प है, और जब है तो फिर जैसा दिया है वैसा करिए। न होने पर विकल्प है तुलसी का पत्ता, और दिया है, अगर दिया है नहीं देते हो तो अगली बार नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताओ, मिला है तब दोगे या नहीं मिला है तब दोगे? पहले मिला है या पहले दिया है? पहले मिला है तब दोगे ना। भगवान के लिए कुछ न कुछ अवश्य ये करके आए, बड़े भाग से आए। एक छोटा सा भजन, उसके बाद भगवान की आरती। मेरे इस पगले मेरे इस पगले मन को आधार चाहिए। सभी लोग संसार की जितनी भी वासनाओं से मुंह मोड़ करके और परमात्मा की ओर जीव अभिमुख हो जाए तो समझ लो व्यक्ति है। और जो परमात्मा की तरफ चला नहीं तो वो भी सो रहा है। एक प्रश्न यहां पर आता है, अकाह सर्व काम मोक्ष मानव शरीर पाने के बाद में जो भगवान का भजन नहीं करता, बड़े ध्यान से सुनता। सुखदेव बाबा कहते हैं कि मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो मनुष्य भगवान को नहीं ध्याता, भजन नहीं करता, उनको 4 पशुओं की संज्ञा दी। कौन कौन सी? और उनकी प्रशंसा फिर पशु ही करते हैं। और उन पशुओं में पहला पशु बताया कुत्ता।